एक 2-2.5 साल का लड़का अपने कपड़े पैक करने लगता है और कहता है, मैं तो अपनी दुकान पर जा रहा हूँ। तुम लोग कितने गंदे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी साड़ी कितनी गंदी है, अपनी माँ से कहता है। क्योंकि माँ मध्यम वर्गीय परिवार था। वैसे तो उसका जो पिता है वो एक प्रोफेसर है, लेकिन बहुत ही शांति से और साधारण तरीके से वो लोग रहते हैं। लेकिन वो जो 1.5 साल का बच्चा है जो बहुत जल्दी बोलना शुरू करता है, वो जब ऐसी बातें कहता है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ पुनर्जन्म की, उसे सुनकर आपको हैरानी हो जाएगी। वैसे तो ये केस बहुत चर्चित है, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुन रखा हो, लेकिन आज इसकी जो डिटेलिंग्स मैं लेकर आई हूँ, शायद वो डिटेलिंग्स आपने आगे नहीं सुनी होंगी। शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ, इसमें जो लड़के का जन्म होता है वो मथुरा में होता है और लड़के का जो पिछला जन्म है वो आगरा में होता है। लगभग 14 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है दोनों के परिवारों में। और जो इस परिवार में इसका जन्म हुआ है, उस परिवार में पिता प्रोफेसर है, माँ गृहिणी है, एक बड़ा भाई है। बड़े भाई का नाम अशोक है। अशोक जो बड़ा भाई है, इससे करीबन 4-5 साल बड़ा है। अब धीरे धीरे जिंदगी चल रही है और पिता अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है। बेटा जब अशोक है, जो बड़ा बेटा है, वो स्कूल जाता है, लेकिन जो उससे छोटा बेटा है जिसका नाम टीटू रखते हैं, टीटू जो बहुत ही अजीब गरीब बातें किया करता है। उसकी अजीब गरीब जो बातें हैं वो परिवार को परेशानी में डालती हैं। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि हो सकता है बच्चा परेशान रहता है, हो सकता है कोई इसे सिखाता हो। इसी बात को लेकर वो गौर नहीं करते हैं। जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो उसके कान के ऊपर सीधी साइड में बर्थ मार्क आया था। वो बर्थ मार्क उठा हुआ था। ज्यादातर केसेस में देखा गया है जो बर्थ मार्क उठा हुआ होता है वो किसी क्राइम से जुड़ा हुआ होता है और वो पिछले जन्म की यादों के ही उससे जुड़ा हुआ होता है। बहुत से लोगों को कोई काला निशान है या फिर कोई रिक्शन का निशान होता है, यानी उभरा हुआ नहीं होता, वो ज्यादातर नहीं माना जाता। 95 केसेस में जो उभरे हुए निशान हैं उन्हीं से हम पुराने जन्म के जो भी कोई कांटेक्ट होता है उसे जोड़ पाते हैं। यहाँ पर इसके सीधे कान के ऊपर गोली का निशान था जो उभरा हुआ था। घरवाले से डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी किसी बच्चे को ऐसा निशान आ जाया करता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। अब ये बच्चा बोलना शुरू करता है। ये अपनी माँ से कहता है, जो इस जन्म में इसकी माँ है, सिंपल सी साड़ी पहनती है और कहती है कि माँ, आप कैसी साड़ी पहनते हो? साड़ी आपको मैं दिखाऊंगा। जो मेरी पत्नी साड़ी पहनती है वो 2-2 हजार की एक साड़ी पहनती है। और ये काफी समय पहले की बात है। ये बात है सन 1983 में। वो बच्चा जो है वो पिछला जन्म उसका जो था उस समय उसको किसी ने मार दिया था। उसके बाद इसने जन्म लिया था, तो काफी समय की बात है। अब जो टीटू है फिलहाल वो पतंजलि में खुद एक प्रोफेसर है और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब जो टीटू है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा है और अब वो बोलना शुरू कर देता है। और वो बोलते बोलते कहता है कि मैं तो आज अपने कपड़े पैक कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। घर वाले पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है कि मैं अपनी रेडियो की दुकान पर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। उमा वर्मा मेरी पत्नी का नाम है और मेरा नाम सुरेश वर्मा था। मुझे कुछ लोगों ने मार दिया था और अब मुझे अपनी दुकान को देखना है। मेरे घर में तो 2-2 गाड़ियां थी, तो मुझे उन सबको देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं। 2 मेरे बच्चे थे, उन बच्चों को भी देखना है क्या हाल चल रहा है। ऐसी बातें कहता है तो जो उसका पिता प्रोफेसर होता है इस जन्म में, वो अपने बेटे बड़े को अशोक को भेजता है उसके पिछले जन्म के परिवार के पास। वो जाता है, वो वहां जाकर देखता है तो रेडियो जो सुरेश रेडियो नाम से वाकई में वहां पर एक दुकान होती है। इस वक्त उसका बोर्ड नहीं लगा हुआ, उसका बोर्ड नीचे रखा हुआ था। लेकिन जब वो वहां पर देखता है और वो महिला जो बैठी हुई थी उनसे पूछता है कि यहाँ पर सुरेश रेडियो नाम की दुकान कहाँ है, तो वो बताती है कि यही सुरेश रेडियो नाम की दुकान है। ये बोर्ड इसका साइड में रखा हुआ है, काफी खराब हो गया था, अब नया बनवाना है, इसलिए बोर्ड नहीं लगा हुआ। अशोक इन सब चीज को देखकर अब हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि मेरा छोटा भाई जो बात बता रहा है वो बातें सारी सच्ची हैं। वो बहुत हैरानी से वहां देखता है और वहां से दबे पांव वापस आ जाता है। वापस आकर अपने पिता को सारी बातें बताता है और कहता है कि पापा, ये जो कहता है वो बिल्कुल सच है, वाकई में इसकी वहां पर दुकान है। अब पिता को विश्वास हो जाता है और अब पिता अपने बेटे को लेकर
चल देता है उसी जगह पर, क्योंकि वो बच्चा वो रोज रोज वहां जाने की जिद किया करता था और फिर उसका पिता उसे लेकर चल देता है। वहां जाते ही वो गाड़ी से उनके घर को क्रॉस करते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जब गाड़ी चलती है तभी वो बच्चा कहता है कि पापा, आपने मेरा घर पीछे छोड़ दिया, मेरा घर तो पीछे है। अब वो पिता की बात को मानते हैं, उस बच्चे की बात को पिता मानता है और वो वापस आते हैं और वहां उसे उतारते हैं तो वो अपने घर को पहचान लेता है। लेकिन वो घर को छोड़कर पहले कहता है कि मुझे अपनी दुकान पर जाना है और पैदल ही पैदल अपनी दुकान पर चल देता है। वहां जाता है तो वहां पर इसकी पत्नी उमा दुकान पर बैठी हुई थी और जाकर कहता है, कैसी हो, ठीक हो? अब तक वो 4 साल का हो चुका था और एक 4 साल का बच्चा 35-36 साल की महिला से कहता है, कैसी हो, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे संभाली हुई है दुकान? इस तरीके से बात करता है तो माता पिता भी बहुत हैरान थे, साथ में वो उमा भी हैरान थी। तभी वो कहता है कि मैंने कितनी बार बोला है मेरी दुकान में फेरबदल मत किया करो, तुमने यहाँ से तिजोरी कहाँ रख दी? वो बताती है, अंदर रखी है। क्यों रखी है? जब यहीं रखी रहती थी तो सही थी, और यहाँ पर एक पॉट रखा रहता था, वो कहाँ रख दिया? कुछ ऐसी चीजें बताता है जो वाकई में उमा ने बदली थी, उमा ने वहां से उठाकर दूसरी जगह रख दी थी। वो उन सारी बातों को बताता है और उमा भी उसे पहचान जाती है। अब सभी को विश्वास हो गया था कि ये जो टीटू है ये वही सुरेश है। अब उस टीटू को घर की तरफ लाया जाता है और घर में एक चबूतरे पर बहुत सारे हम उम्र बच्चों को बिठा दिया जाता है। उसके बीच में उसके दोनों बच्चों को पहचान लेता है और दोनों बच्चों से कहता है कि तुमने मेरे पैर नहीं छुए। दरअसल वो उम्र में अपने बच्चों से छोटा था, लेकिन उसके बोलने का लहजा बिल्कुल ऐसा था कि सब देखकर पहचान गए थे कि वाकई में ये सुरेश ही है, और अपने माता पिता से मिलता है। साथ ही साथ जब उसे पूछा जाता है कि तुम इस दुनिया से कैसे गए, तो वो बताता है कि किसी ने, जब मैं गाड़ी लेकर दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहा था तो उसी समय किसी ने मुझे साइड से गोली मार दी और उसी वजह से मेरी जान चली जाती है। उसके बाद काफी बार मैंने कोशिश की, अब जाकर मैं यहाँ आ पाया हूँ। ये बात घर वाले सुनकर बहुत हैरान थे, लेकिन उसकी पत्नी पूछती है कि जिस दिन तुम इस दुनिया से गए तो उससे पहले हम कहाँ गए थे, क्या तुम्हें कुछ याद है? तभी वो मुस्कुराता है और कहता है, क्या मुझे इतना भी याद नहीं होगा? मेरी और तुम्हारी वो अकेले में आखिरी मुलाकात थी। मैं और तुम मेले में गए थे और गाड़ी के बोनट पर बैठकर हमने जलेबियां खाई थी। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी उमा फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पास आ जाती है, और सभी बहुत हैरान थे कि क्योंकि जो उसकी पत्नी थी, जो उसके माता पिता थे, जो उसका परिवार था, वो उसे स्वीकार कर चुका था। अब बहुत से लोग इस चीज पर कहते हैं कि ये हो सकता है अब की बार इसका जो जन्म हुआ है ये बहुत ही नॉर्मल परिवार में हुआ है, लेकिन ये पहले जो था वो रईसों में गिनती आती थी। उस समय पर दो दो इन पर गाड़ियां थी, हो सकता है धन दौलत की वजह से ऐसा करता हो। लेकिन जो टीटू था उसने उस वक्त मिलने के बाद खुद साउथ इंडिया और केरला में जाकर कहीं पर अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद सीधा जो बाबा रामदेव का पतंजलि है उसमें आकर अब वो नौकरी करते हैं, एज ए प्रोफेसर वहां पर रहते हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। आज भी उनसे कोई पूछता है आपके पुराने जन्म के बारे में तो वो ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते उस समय पर जिन्होंने उनको मारा था उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, परिवार के लिए कोई बड़ी आफत खड़ी हो। इसीलिए इन बातों से वो इग्नोर करते हैं, परहेज करते हैं और कोशिश करते हैं दूरी बनाने की। ये थी कहानी सुरेश रेडियो की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत ही चर्चित केस है जो आज मैं लेकर आई हूँ। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे वक्त आता है उन लोगों के लिए जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं और हमारा मोटिवेशन हाई करते हैं। सबसे पहला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारा कमेंट लिखती हैं। आता है लखविंदर जी, जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहन कहकर संबोधित करती हैं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो अंकल जी हैं, वीडियो डलते ही तुरंत इनका लाइक आता है, तुरंत इनका कमेंट आता है, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी राय लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, बिटिया कहकर सम्मान देते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है मनोज हरियाणा, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, सभी चैनलों पर सपोर्ट करते हैं, अपना
सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें जिससे कि हम ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरियां आपके सामने ला सकें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे मिश्रा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जीतू प्रजापति जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आज का यहीं पर समाप्त होता है। जिनका नाम रह गया है उनका अगली वीडियो में जरूर ले लिया जाएगा। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें जिससे कि हम ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी आपके साथ लाते रहें। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।